अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील ख़ान और आपको गज़नबी टीवी पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की तो शुरू में रूसी फ़ौज को ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन की तरफ से मुज़ाहमत ज़ोर पकड़ती गई और जगह जगह रूसी अफवाज पर, रूसी अड्डों पर और कॉन्वे पर हमले बढ़ते गए। रूस को जंग हाथ से निकलते हुए दिखाई दी। ऐसे में रूस ने बहुत बड़ा फैसला किया। दोस्तों रूस ने Mi-35 हेलीकॉप्टर मैदान में उतार दिए। अफगान मुजाहिदीन की ज़बरदस्त मुज़ाहमत के बावजूद भी Mi-35 की कारकर्दगी तबाहकुन साबित हुई। Mi-35 की हैरानकुन कारकर्दगी से जंग का रुख बदल गया। दोस्तों Mi-35 की ज़बरदस्त कारकर्दगी देखते हुए रूस ने 1000 Mi-35 इस जंग में इस्तेमाल किए और अगर देखा जाए तो यह हेलीकॉप्टर रूस अफगान जंग से ही मशहूर हुआ है। अफगानिस्तान में Mi-35 इस्तेमाल करने के बाद अफगान मुजाहिदीन की मुज़ाहमत कम हो गई थी, क्योंकि मुजाहिदीन ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल और अमेरिकन मेड रेड आई मिसाइल इस्तेमाल करते थे, जिनकी कारकर्दगी Mi-35 के नज़दीक बिल्कुल मांद पड़ गई थी। दोस्तों मुजाहिदीन ने इस हेलीकॉप्टर को शैतानी घोड़े का लक़ब दे दिया था। इस शैतानी घोड़े के आ जाने के बाद मुजाहिदीन रात को कार्रवाइयाँ करते थे, मगर फिर भी इस हेलीकॉप्टर की वजह से रात को भी इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। दोस्तों 1986 तक रूस का पलड़ा भारी रहा। इसके बाद अमेरिकन एजेंसी CIA ने मुजाहिदीन को एडवांस स्टिंगर मिसाइल फराहम किए, जिसने इस जंग का रुख दोबारा से तब्दील कर दिया। इस जंग में 300 Mi-35 तबाह हुए, जिनमें से 78 इसी स्टिंगर मिसाइल ने तबाह किए। क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है, इसी तरह हर बड़े हथियार का एक तोड़ भी ज़रूर होता है। तो इसी तरह Mi-35 का तोड़ ये स्टिंगर मिसाइल साबित हुआ है। मगर फिर भी इस जंग में Mi-35 की कारकर्दगी शानदार रही, मगर जंगें हौसलों और जज्बों से जीती जाती हैं और रूसी फ़ौज का जज्बा अफ़गानिस्तान की तपती हुई रेत पर पिघल गया था। तो दोस्तों Mi-35 की कारकर्दगी को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ही देख लिया था। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान ने 20 अगस्त 2015 को रूस से 4 Mi-35 की डील फाइनल की और 2017 अगस्त के ही महीने में ये 4 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिए। दोस्तों रूस का बनाया हुआ ये हेलीकॉप्टर ख़ास तौर पर जंगी टैंकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़मीनी अफवाज की मदद के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें 8 अफराद के बैठने की जगह है। इसमें एक पायलट और दूसरा नेविगेटर होता है। इस हेलीकॉप्टर पर 5 रूटर ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि इसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसकी रफ्तार 365 किलोमीटर पर आवर है और 450 किलोमीटर तक परवाज़ कर सकता है और इसके अलावा 4800 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है और 2400 kg वज़न भी उठा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के आगे 12.7 mm की 4 बैरल गन लगी होती है। इसके अलावा 4 रॉकेट लॉन्चर्स, जिसमें 20 S8 8 mm के रॉकेट्स और 4 P-17 मिसाइल नस्ब होते हैं। इसके अलावा 23 mm की 2 बैरल गन, एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, 57 mm, 80 mm, 130 mm और 240 के अनगाइडेड मिसाइल भी नस्ब होते हैं। इस शैतानी घोड़े की वेपन कैपेबिलिटी ही इसे ख़तरनाक और मुनफरिद बनाती है। दोस्तों Mi-35 1969 से अब तक 25 छोटी बड़ी जंगों में इस्तेमाल हो चुका है और 60 से ज़्यादा मुल्क इस वक्त भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर को Mi-24 हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर का एक अनऑफिशियल निक नेम भी है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर का निक नेम मगरमच्छ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।